totally pure. Thank you. Thank you so much, ma'am. And Abhishek sir, another. Okay. Now I would like to invite J.C. Ashish Bhandari sir for opening remarks. थैंक यू। मैं जेसी आशीष भंडारी आप सभी का वेलकम करता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं योग शिविर के 7वें एवं अंतिम दिवस में आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं लक्ष्मण जी का। मैं स्वागत करता हूं योग गुरु चिकित्सक जेसी लखन गुरु जी का। मैं स्वागत करता हूं जेसी बाथम जी का। मैं स्वागत करता हूं जेसी शिशिर अग्रवाल जी का। थैंक यू। थैंक यू सो मच आशीष सर। गुरुवर लखन की योगिक गाथा शब्दों की मोहताज नहीं। गुरुवर लखन की योगिक गाथा शब्दों की मोहताज नहीं। गुण गाऊं में क्या क्या तेरे पास मेरे अल्फाज नहीं। मैं लखन गुरुजी के बारे में क्या बोलूं, वो तो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर हैं। आई इनवाइट जेसी लखन गुरुजी फॉर हिज एक्सपीरियंस एंड विजडम वर्ड्स। मैं जयश्री बाथम जी का स्वागत करता हूं। इन्होंने हमें 7 दिन हमारा कंटिन्यूस सपोर्ट किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। खुशबू I invite लखन गुरुजी। हाँ जी, क्या सुन आप सभी सम्मानीय योगियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। परमपिता परमेश्वर निराकार ब्रह्म योग के माध्यम से हमारी एक शुरुआत हो जाती है। हमें परमपिता परमेश्वर के पास उनको याद करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। बच्चा जब भी खुश रहता है जब वो आपने देखा होगा कि जब वो अपने माता पिता से, छोटा बच्चा 1 से 5 साल का 2 साल जब अपने माँ बाप से मिलता है, उनके पास जाता है, अपनी संवेदना अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, तो बच्चा अत्यंत खुश रहता है। ऐसे ही इस परमपिता परमेश्वर, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति हम याद करते हैं तो हम योग के माध्यम से भी कहीं न कहीं उस शक्ति से जुड़ते हैं, क्योंकि प्राण शक्ति को बढ़ाना, प्राणों को आयाम देना, शक्ति को प्राणायाम के माध्यम संभव होता है। प्राणायाम कार्यता आगे बढ़ती है। मात्र आपने देखा होगा एक सेशन के बाद कि मात्र अनुलोम विलोम 40 से 45 मिनट कर लें तो हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां वो अपनी सही गति में चलने लगती है। हार्ट के हमारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं मात्र अनुलोम विलोम से। लो बीपी की जो समस्या, एलर्जियां हमारे बॉडी में आ जाती है या होती है किसी किसी को, वो ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज की आदमी की याददाश्त अच्छी रहे, बच्चों को मेमोरी उसकी स्ट्रॉन्ग रहे, इसके लिए प्राणायाम है बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है यौगिक साइंस में। जिस तरह से बताया है, जिस तरह से प्रैक्टिकली जब बड़े बड़े आश्रमों में इसका प्रैक्टिकल किया
जाता है प्राणायाम करने से, श्वास के माध्यम से हमारे कोशिकाओं में परिवर्तन होता है, मन में परिवर्तन होता है। ये सब चीजें प्रैक्टिकली जो है सिद्ध हैं। बड़े ऐसा आप जब भी जाएंगे और बिहार मुंगेर का भी आपको मौका लगे तो योगाश्रम जो है वो महर्षि महेश योगी के योगाश्रम है दिल्ली का, पुणे में एक बहुत अच्छा योगाश्रम है। और आयुष मंत्रालय का अपना एक डिपार्ट है योग से रिलेटेड। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम जो विज्ञान है, एलोपैथी के लें चाहे आयुर्वेदिक के लें चाहे ज्योतिष विज्ञान के लें, सभी विज्ञान में योग भी एक विज्ञान है और इस पर लगातार शोध कार्य चलते हैं, उसके परिणाम होते हैं, तब हमें उस पर यकीन होने लगता है। यदि मान लीजिए किसी ने लगातार भुजंगासन किया मन लगा करके, तो अपने शरीर में परिवर्तन दिखेगा, मन में विचार। अनुलोम विलोम यदि किसी ने किया तो वो अपने उसमें परिवर्तन महसूस करे। लेकिन प्राणायाम एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐसी औषधि है जो आप लेते रहे तो हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेगा। JCI ने बातों ही बातों में जिस तरह से 7 दिवसीय योग शिविर का आयोजन करवाया, इसको लेकर के है कि वो समाज को, देश को कुछ ना कुछ देते रहे, क्योंकि याद रखिए ये संसार लेन और देन पर टिका हुआ है। परमपिता परमेश्वर ने सारी प्रकृति को लेने और देने पर ही चला है। कितनी गजब की महिमा। हमारे शरीर का अपना एक अध्ययन है। देखिए, वैसे तो हमें लगता है कैसे इसमें 7 चक्र होते होंगे और अविश्वसनीय से लगता है कि कैसे कोई व्यक्ति साधना के माध्यम से, एक विदिशा में गुरुजी ने वो उन्होंने अपने कुछ योगिक क्रियाओं को, प्राणायाम को सिद्ध कर लिया है, तो उसको ध्यान लगाते हैं और इतना उठ जाते हैं। तो ये अविश्वसनीय। जब हम लोग MSc योगा कर रहे थे तब हमें तो ऐसा लगता था यार ये जो लिखा हुआ है ये सच है कि किसी ने ऐसे लिखा हुआ है। क्योंकि ऐसा कभी कभी लगता है कि कैसे, जैसे अब हनुमान जी उड़ जाते हैं, क्या आज के युग में कोई व्यक्ति उड़ सकता है? तो कहीं ना कहीं वो विचार शक्ति इस कलयुग में हवाई जहाज के माध्यम से दिमाग में आई थी, क्या है उड़ने की क्या कला है। तो उसको साइंटिफिकल तरीके से आज हम हवाई जहाज एयरप्लेन होगा, तो कहीं ना कहीं वो विचारों की शक्ति एक ऊर्जा के रूप में विद्यमान होती है इस प्रकृति में, और वापस वो आकर के हमारे शरीर के माध्यम से उसको प्रैक्टिकली उस पर काम करती है। और ऐसे अद्भुत काम हो जाते हैं जो व्यक्ति नहीं सोच पाते उस चीज को, उनके लिए असंभव लगता है, अविश्वसनीय लगता है। सोचो जब एरोप्लेन नहीं बना होगा, जब इसकी कल्पना चल रही होगी, तब लोग कहते होंगे वैज्ञानिक क्या है, पागल हो गया लगता है क्या। सोचो जब ये बिजली नहीं बनी होगी तब लोग क्या सोचते होंगे, यार क्या प्रैक्टिकल कर रहा है, बिजली बनाने की ऊर्जा की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अविश्वसनीय लगता है। ऐसा ही योग साइंस है, जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आपको लगता है यार ये कुछ, लेकिन जब आप उसको निरंतर करते रहते तो, और निरंतर ऐसा नहीं कि 50 साल की शरण, प्रभु की शरण में रहेंगे, अपना काम ईमानी लगन से करते हैं। क्योंकि संसार की गतिविधियों को चलाने के लिए हर व्यक्ति ईश्वर ने कलाओं से संपन्न किया है, अलग अलग विधाओं से संपन्न किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इजाजत हो। हेलो हेलो
सेशन शुरू करें या और जी। बोलना है किसी को? योगा स्टार्ट किया जाए, योगा स्टार्ट करते हैं अब। नो। तो योग अभ्यास शुरू करने से पहले जैसा कि आपको बताया, उठते ही बाईं करवट उठना है और गुनगुना पानी पीना है। 1-2 लोटा जैसा भी है, गुनगुना पानी जैसे जहां बैठते हैं और गुनगुना पानी। अब यदि किसी को प्रेशर आने के सबके अपने अपने तरीके हैं, कोई सही साथ आता है, यदि आपकी प्रोसेस बन जाए तो वो ज्यादा जीवन में अच्छी रहती है। कि हमारे सबसे शुरुआती जो दिनचर्या होती है वो फ्रेश होने के बाद ही सही अच्छा लगता है कि बढ़िया और ये जो मुद्रा है ध्यान की, जब भी कभी आपको लगे कि आप मानसिक तनाव में हैं, दुखी हैं, तो मात्र इस ध्यान की मुद्रा में आंखें बंद कर दिया, 2 मिनट 5 मिनट बैठेंगे तो आपको उस समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा, उस समस्या से निजात पाने के रास्ते आपको मिलेंगे। और यदि कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही है तो भी आपको मानसिक दुख में मानसिक आनंद ही इस ध्यान मुद्रा। लंबी गहरी सांस लेकर के आइए, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम इज पावरफुल साउंड। डीप इनहेल, आइए हाथों को रखिए, मन में परम पिता परमेश्वर काम करते। अब सबसे पहले शरीर को शुरुआती वार्म अप, जब आप वार्म अप करेंगे तो शरीर की तमाम नसनाड़ियां अपने आप को तैयार करेंगी कि इस आसन को। प्राणायाम पे ज्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि प्राणायाम जो है हर आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है। मान लो कई बार 70+ 80+ जो लोग वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो वो लोग प्राणायाम अवश्य करें। प्राणायाम बहुत अद्भुत पावरफुल चीज। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा शरीर को वार्म अप करें। स्टार्ट और हल्का ऐसे चल भी सकते हमारे, लेकिन चल सकते वो जरूर क्या करना चाहिए, क्या चाहिए थकने तक जो है रनिंग अपने स्थान पर
अपने हाथों को ऊपर उठाइए। 1 2 3। ये भी आपको थकने तक करना है। ये वाले एक्सरसाइज करेंगे। ये थोड़ा सा टाइटनेस आ जाता है, लेकिन डेली करेंगे तो नहीं आएगा। एक दो पहले शुरुआत में करेंगे तो हल्का सा, निरंतर करेंगे तो रूटीन में लॉन्ग जंप के बाद ये वाली हाँ, अभी बॉडी जो है वार्म होगी थोड़ी सी। श्वास को शिथिल करने के लिए, शांत करने के लिए खड़े होकर के सूक्ष्म व्यायाम करें। हाथों के लिए ये एकदम शुद्ध के लिए अब ये वाली 1 2 3। इस पैर को आगे ले जाके पीछे करके हल्का सा बैठ, हल्का सा, ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा। 1 2 3 4 चेंज। 1 2 3 4 1 2 3 4। 15 से 20 मिनट 25 मिनट तो आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्ट्रेचिंग इसमें आपका जाएगा। आपके अंदर की बॉडी में एनर्जी है, ठीक। फिर ये पास यहाँ के पैर को कवर करने के लिए और स्टार्ट 1 2 3 4। ये वाला है वो जमीन पे ऊपर टच होने लगेगा। प्रैक्टिस करें। 1 2 3 4 चेंज। इन्हें 1 2 3 4 5 7 9 काउंटिंग करोगे तो उसमें मन लगा, कुछ एक्टिविटी चल रही है। This now 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। Right. अब ये कवर को उठने के बाद आना है तो इस पोजीशन में आना है और हल्का सा अप एंड डाउन। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। You are feeling more stretching. पश्चिमोत्तासन के लिए
उससे पहले लॉन्ग जंप पार्टी कर लेंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये वाली बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। पूरे स्टमक को ऐसा करने की तैयार। अब ये जो यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेके पीछे जाना है। Inhale. No. सूर्य नमस्कार फिजिकल एक्सरसाइज के बाद जरूर करें। 1 या 2 चक्कर सूर्य नमस्कार करते हैं। ये प्रार्थना की मुद्रा, इसको 1 नंबर देंगे। ओम सूर्याय नमः, नमस्कार नमः, ओम आदित्याय नमः, तमाम 12 मंत्र भी इसमें, लेकिन 1 2 3 करके भी इसको कर सकते हैं। एक प्रार्थना, 1 2 में हाथ पीछे जाएंगे, 3 में एक्सेल करते हैं। 4 हस्त संचालन, 5 स्टमक को देखिए, ये जो हील है जैसे अपन खड़े होते हैं वैसे टच करेगी। तो नहीं कर रही, मान लो किसी का ऐसा आ रहा है तो आगे पैर बढ़ा के टच करेगा। 7 अष्टांग नमस्कार, शरीर के 8 अंग टच होंगे। ये उठा रहेगा ऊपर, ये शरीर के 8 अंग। 9 वापस क्या है, दूसरे पैर से फॉरवर्ड। क्या है, ऐसे। ये सूर्य नमस्कार का चक्र, इसको कम से कम 10-15 बार करेंगे। 20 से 50 बार करने वाले को ये समझ लीजिए उसकी बॉडी जो चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बलिष्ठ भी रहेगी। जो हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं उस तरह की हमारी 50 से ऊपर करोगे कंटिन्यू खटाखट खटाखट खटाखट। लेट्स स्टार्ट वन मोर टाइम। 1 2 एक्सहेल डाउन, श्वास को छोड़ते हुए 3 4 5 6 7 8 दूसरे तरफ से 9 10। इस तरह से सूर्य नमस्कार को प्रतिदिन अभ्यास से करते हैं। आइए शरीर को बैलेंस करने के लिए लंबी गहरी सांस लेना और एक पैर से यूं खींचना। ये वाला आसन शिल्पा शेट्टी बहुत करती है। शायद मेमोरी कंसंट्रेशन, शरीर को संतुलित बैलेंस करने की अपनी क्षमता को देती है। ये वाला बैरिंग जगह उसको पकड़ा और खींच दिया ऐसे। इस हाथ पैर को लगाएंगे और बैलेंस बनाना है। बैलेंस बनाइए। कितना कठिन होता होगा
किसी ऋषि ने इस आसन में रह के परम पिता परमेश्वर को याद किया। 1, 2, 5 मिनट भी हम लोगों को बेचैन कर देता है। ऋषि मुनि होते हैं, आसन कैसे करते हैं। तो ये जो विचार शक्ति बहुत अद्भुत। आपने कोई चीज विचार किया, तो विचार करने के बाद पॉजिटिव विचार जितना ज्यादा करें उतना ज्यादा अच्छा। कमर को आगे पीछे करने के लिए बहुत सारे सूक्ष्म ज्ञान। अब अपने स्थान पर बैठ करके प्राणायाम करें। इस तरह से आप बैठे। ध्यान की मुद्रा। फिजिकल एक्सरसाइज के बाद इस क्रम में आप चाहें पूरे योग आसन कर लें, नहीं तो फिजिकल एक्सरसाइज के बाद प्राणायाम करें। एक ही रूटीन हो गया। क्या बताया? पूरी फिजिकल एक्सरसाइज के बाद आसन करें, उसके बाद आखिरी में प्राणायाम करें, या शुरुआती फिजिकल एक्सरसाइज पर उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद आइए प्राणायाम में करते हैं श्वास को। इस समय जो जरूरत है हमारे श्वसन तंत्र, हमारे लंग्स को, हमारे शरीर में हमारे शुद्ध ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की। देखिए यदि ऑक्सीजन लेवल किसी का कम रहता है तो उसके शरीर में रोग आने शुरू हो जाते हैं। बहुत ज्यादा कम रहता है और दिक्कत। तो भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। एक तो भस्त्रिका प्राणायाम इस तरह से कर सकते हैं, हाथों को ऊपर ले गए और एक्सेल करते तेजी से। दूसरा तरीका एक्सेल फ्रॉम द नोज, लंबी गहरी सांस लेना छोड़ना। इस तरह से आप देखेंगे कि हार्ट और गले में एक अद्भुत टाइप का ठंडक आपको पाना। भस्त्रिका प्राणायाम। आइए थायराइड को ठीक करने का जो बताया गया है, उज्जाई और जालंधर। जालंधर बंद क्या होता है? श्वास को बाहर छोड़ करके होल्ड करके
इनको यहाँ पर लगा। मूल बंद गुदा द्वार को संकुचित करके उसको वहीं बांधते। उद्यान बंद पेट को अंदर करके वहीं होल्ड करते, ऐसा। तो थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम विद जालंधर बंद करते। स्टार्ट, छोड़ेंगे, होल्ड करेंगे, अंदर ले जाएंगे। अब श्वास को गले से लेना है। एक्सेल 5 से 10 सेट इसके करेंगे। 3 तो करने ही चाहिए सारे सेट। स्टार्ट। जो उज्जाई प्राणायाम कर रहे हैं तो आपका अभी टेस्ट हो जाएगा कि अभी आपके कोरोना के लक्षण क्या है। टेस्ट हो जाएगा। यदि आपको दिक्कत आने लगे श्वास लेने में तो कहीं ना कहीं शायद कहीं से संक्रमण तो नहीं होता। तो इससे आप प्रतिदिन अपना स्वयं का चेकअप भी कर सकते हैं। स्टार्ट। थायराइड की समस्या को दूर करने जालंधर बंद उज्जाई निरंतर अभ्यास से आपका थायराइड की भी समस्या है तो हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, उसमें क्या होता है कि या तो आपका वजन बढ़ता चला जाता है या घटता चला जाता है, क्योंकि थायराइड जो हमारे दिल्ली क्या है, ये हार्मोन्स का रोग है। इसके असंतुलित होने की वजह से दूसरी बीमारियां आने लगती हैं। उसको संतुलित करने के लिए यौगिक साइंस में उज्जाई प्राणायाम को किया गया और जालंधर बंद। आइए मन की एकाग्रता, मन की शांति, मेमोरी पावर बढ़ती, गले को अच्छा करता, 30 से 22 प्रकार के फायदे से इस प्राणायाम से। तो इसको निरंतर अवश्य हम भी प्राणायाम करेंगे। 3 उंगली माथे पर, चौथी है कान बंद करके भंवरे की गुंजन के साथ। स्टार्ट। पूरे परिवार को कराएंगे।
इस तरह से आमनी प्रणाम को 5 से 10 बार निरंतर करें ताकि हमारे स्वर्ग ठीक कर सके। आइए, अब ये प्राणायाम इसलिए बताया जा रहा है ताकि जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज 70-80 ईयर्स के लोग हैं, जो लोग नहीं कर पाते, प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, तो इसको अवश्य करें। और अकेला प्राणायाम 1 घंटे का है, तो इसका मतलब आपको 2-3 घंटे अपने जो क्रिया को देने पड़ेंगे। तो कभी सिर्फ प्राणायाम ताकि लगे कि कुछ कार्य हुआ है, कार्य हुआ है। करेंगे या आपको लगे कि बेचैनी किसी भी आसन करने में जब बेचैनी लगने लगे तो उसको ही छोड़ना है, क्योंकि आसन जो है आनंद देने वाला, आनंद में आपको आना है, आनंद में होना है। तमाम तरह के शरीर में कोश है, आनंदमय कोश, अन्नमय कोश, ज्ञानमय कोश, ये सभी कोश शरीर में। तो आज का विशेष पैकेज है प्राणायाम पे फिजिकल एक्सरसाइज और आसन आपने की। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग प्राणायाम का कौन सा स्थान? 1 2 3 4 तीसरा छोटा यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, यानी प्राणायाम चौथे स्थान। तो यम करना, नियम करना, आसन करना और उसके बाद प्राणायाम, ये एक उन्होंने क्रम बताया। आसन के बाद प्राणायाम, एक ही क्रम। प्रत्याहार धारणा ध्यान। दर्शन शास्त्र में भी योग के बहुत सारे ऋषि मुनि इससे बहुत अच्छी रिसर्च की है, खासतौर से। तो सोच, संतोष, इस सबसे मुक्त होकर यम ही इतना कठिन है, नियम इतने कठिन है कि आम आदमी कभी कभी अपनी दिनचर्या में उसको निभा पाना थोड़ा सा कठिन होता है। मन और वचन से, कर्म से किसी को भी तकलीफ न पहुंचाए। कितना कठिन काम है आज के दैनिक जीवन में। आपके किसी भी व्यवहार से कौन कब कष्ट में आ गया आपको भी नहीं पता चलेगा। इसलिए ये प्रैक्टिकली बहुत कठिन है, लेकिन कुछ तो लोग होंगे इस पूरे ब्रह्मांड में जो इन नियमों का भली भांति पालन करते हैं। भाई नियम तो देखिए, नियम तो जितना पालन करें उतना फायदेमंद होता है ना। इसलिए आपने देखो रूल्स बनाए जाते हैं कि उसका पालन करने से कहीं ना कहीं बेनिफिट तो है। आइए आप करते हैं अनुलोम विलोम, इनहेल लेफ्ट नोज, एक्सहेल राइट नोज, अगेन इनहेल राइट नोज, एक्सहेल, inhale, inhale, exhale, inhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale,
अनुलोम विलोम प्राणायाम में कुछ लोग क्या करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं, जबकि इसमें क्या करना है, श्वास को ध्यान करके धीरे धीरे 4-8 मान लीजिए आपने 8 सेकंड तक खींचा, 4 सेकंड तक होल्ड, उससे डबल ड्यूरेशन में उसको छोड़ना है, 16 सेकंड में आपको छोड़ना। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम के सही है। कई सारे लोग ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ये गलत है। अनुलोम विलोम तो सारे सही से करना। आइए आप करते हैं कपालभाति क्रिया करेंगे। कपालभाति जिस तरह से हमारे योग साइंस में षट कर्मों के बारे में बताया, जल नीति, वस्त्र नीति, भौतिक, इसी तरह से व्याघ्र क्रिया, इसी तरह से कपालभाति एक्सेल, क्लीननेस, जिस चीजों को हम बाहर छोड़ रहे हैं, क्रिया, इस चीज से हमारी क्लीननेस होता है, क्रिया। तो आइए ध्यान की मुद्रा में कपालभाति, एक्सेल फॉर स्टार्ट। एक सेकंड में एक बार। कुछ लोग ऐसे करने लगते हैं, ऐसे नहीं करते, गलत। गलत कैसे आ जाता है, जोश में आ जाता होगा कभी। तो प्रॉपर किसी योग चिकित्सक से तमाम इन विधाओं को सीख कर निरंतर स्वयं करना है और करना। आंख बंद करके सारे प्राणायाम करें, शुद्ध वातावरण। आंखें बंद होने से मन एक साधना और एकाग्रता की ध्यान लगता है। खुली आंखों से संसार देखना है, बंद आंखों से अपने अंदर के संसार को देखना है, अंदर की शक्तियों को जानना, ताकि जीवन को आप कहें कि वास्तव में ठीक आपने जो मुझे जीवन दिया, मैंने इसको धन्य कर लिया। जब आप ये अपने मन में बोलने लग जाएंगे, समझ जाइए तो आपका जीवन धन्यता की ओर। जितनी ज्यादा आपको आत्मिक शक्ति, सबसे बड़ा सुख है आत्मशांति, मां की शांति, प्रसन्नता, मन में प्रसन्नता, मन में खुशी का, जितना ज्यादा पॉजिटिवनेस के साथ। एक बार का उदाहरण है कि जिससे विचार, अरे रात में 12-1 बजे तक कुछ काम करते रहते हैं, इसलिए उठ नहीं पाते। तो विचार शक्ति जो है, यदि आपकी प्रबल है, किसी पर आपके अंदर विचार आए कि मुझे एनी हाउ कुछ भी हो जाए, अपने आप को, मन को, आत्मा को स्वस्थ प्रतिदिन योगा करना, तो आपने विचार बना लिया। जैसे आपने विचार बनाया किसी कार्य, तो वो उस तरह के माहौल आपके तैयार होने लगते हैं। कहते हैं ना, किसी चीज को आप करने की कोशिश करें तो सारी कायनात जो है आपके साथ होने लगती है। तो विचार शक्ति आपको ऐसी मन में लगानी पड़ेगी। कोई भी कार्य, हर अच्छे कार्य के लिए, लेकिन अच्छे कार्य के लिए विचार
शक्ति बना ताकि वो आनंद लें। ये 5 प्राणायाम आपने किए, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम से बहुत सारे प्राणायाम हैं, लेकिन 5 तरह के प्राणायाम आप अपनी दिनचर्या में अवश्य करें। आइए अब थोड़ा सा आसन कर लें। मुख्य रूप से आपको कभी डायबिटीज ना हो, इसके लिए आसन जरूर करें। कई सारे लोगों को एक समस्या रहती है कि एक मुंह से जैसे स्मेल आना, उसके लिए भी इसमें आपको बताया गया है योगा कि भोजन करने के बाद वह अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ करें। भोजन करने के बाद थोड़ी सौंफ का इस्तेमाल करें और दांतों को क्लीन करके जरूर रखें अपने दांतों, क्योंकि वहीं से सारी बीमारियां जो है दांतों के बाद से शरीर में पहुंचे। ये जो आसन है ये वज्रासन। वज्रासन में आइए शस्त्रासन करेंगे। शस्त्रासन कैसे करेंगे? ठीक है, ऐसे नहीं करना है, कुछ लोग ऐसे करने लगे। कोशिश क्या करना है, धीरे धीरे अपने हिप को जमीन से शशांक आसन या शस्त्रासन। आइए ये जरूर करना है। श्वास को बाहर छोड़िए, पेट अंदर करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। जाइए। डायबिटीज के 4 मुख्यासन, जैसे दोबारा आसन डायबिटीज, शस्त्रासन, मंडूकासन, पुष्टासन, मत्स्येंद्रासन, ये जरूर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जिसको नहीं है उसको भी करना है ताकि हो ना। मैंने तो क्योर करना है। आप हथेली को इस तरह से रखिए, एक हथेली इसके ऊपर, आप अपनी नाभि पे श्वास को बाहर करिए, पेट अंदर करिए, डाउन स्लोली। कम बैक। 3 से 4-5 सेट करना। अब करेंगे घुटने के बाद पुष्टासन। पुष्टासन का एक तरीका ये है कि लेकिन कुछ लोग ऐसे अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, रिदम से करो तो एक अच्छा है। मैं अपने फोकस में ऐसे करता हूं। दूसरा ये स्ट्रेच, प्राणायाम, अब मत्स्येंद्रासन करेंगे। हम तो ये वाला जो हाथ पैर सीधा है
वही हाथ इधर आएगा, पीछे अपन देखेंगे। तो मोड़ दो, कपड़े की तरह रुके रहेंगे। कुछ लोग का यहाँ पे टच नहीं हो पाता होगा, लेकिन अभ्यास से होगा। काउंटिंग उससे क्या होगा कि आसन को करने की ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक, और पश्चिमोत्तासन, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट, प्रैक्टिस करेंगे। 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 3 4। वापिस हाथ को ले जाके अब ये वाली क्रिया करेंगे। इस तरह से हमको तमाम जो आसन आपको सिखाए गए हैं इनको निरंतर करना है। एक आसन है गौमुख आसन, तो हमारे यूरिन प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए तो घुटने पे घुटना रख, और दूसरा ये घुटने ये दूसरा हाथ जाएगा, इस हाथ को क्यों देखता है। ठीक है, गौमुख आसन फीमेल्स की इंटरनल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत इफेक्टिव इसलिए है। पूरा इस तरह से आप खींचो, नेक को चेंज करके एक क्यू इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत इसको गौमुख आसन। तमाम आसनों के अपने नियम, सावधानी और लाभ है, इनको आप निरंतर अभ्यास करेंगे निश्चित तौर पर आपको लाभ। जैसी लखन हाँ, जैसी लखन गुरुजी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। And now it's time to welcome today's dignitary who joined JCI in 2013, 2015 Director, 2016 Secretary, 2017 Vice President Community, 2018 Vice President Training, 2019 Loan President. His achievements: 2016 Outstanding Loan Officer of the Zone, 2018 Kamal Patra Award winner, Zone Con, 2015, 16, 17, 18, NetCon, 2014, 16, 18, World Congress 2018 हुआ. He is married to JC Vandana Sharma ma'am, son Pradyuman Vedanta, daughter Jigyasha Sharma, qualification postgraduate MBA Finance, MIC from NIT. His business: Sanskriti Builders and Colonizer Private Limited, Sanskriti Agri Foods India Limited, Sanskriti Filling Station, Siddhi Vinayak Filling Station, Dealer of India Oil Corporation Limited, Elite Category Dealer, ranked 62 in India, Director Sanskriti Group, and the list so on. He is none other than Zone President JC Lakshman sir. Over to come, sir. Over to you, sir.
थैंक यू सो मच खुशबू जी। लखन सर प्लीज कंटिन्यू सर। आप का जब सत्र कंप्लीट हो उसके बाद हम लोग क्लोजिंग सेरेमनी को शुरू करते हैं। अच्छा सॉरी सर, सॉरी। आप आई फील दैट कि आप कंप्लीट हो गया, आप बोल रहे हैं कोई बात नहीं खुशबू जी। लखन सर अनदर 7-10 मिनट्स में आप अपने जो लास्ट वर्ड्स हैं उससे क्लोज करिए, फिर हम लोग क्लोजिंग सेरेमनी को आगे बढ़ाते हैं। अब इसका जो तमाम आसन प्राणायाम करने के बाद 3 बार हमको ओम का उच्चारण करना है। लंबी गहरी सांस लीजिए एवरीबॉडी, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मंत्रों का जाप यदि आप करना चाहते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मंत्र है गायत्री मंत्र, ये वैज्ञानिक मंत्र है, इसी धर्म से कोई नहीं। बहुत सारे हमारे अलग धर्मों के लोग भी इन मंत्रों को उच्चारण करते हैं। जब उन्होंने उसका अध्ययन किया बारीकी से, तब उन्हें लगा अच्छा ये तो बहुत काम की चीज है, तब वो लोग करते। तो लंबी गहरी सांस लेके 3 बार उच्चारण करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। उस प्रश्न हे प्रभुता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। परमपिता परमेश्वर हम सबको खुश रखें, हम सब अच्छे अच्छे कार्य करें, हमसे लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते धीरे धीरे आगे। आज के सेशन में आप सभी ने महत्वपूर्ण समय दिए, इसके लिए आप सब तहे दिल से शुक्रिया। एंड थैंक्स टू ऑल JCI टीम्स। ओवर टू अभिषेक जी और जो लोग इस कार्यक्रम को संभाल रहे हैं। गुरुजी, हमारे काफी सारे साधकों का और साथियों का ये हल्का सा प्रश्न था कि हम योग को निरंतर करने के लिए ऐसे कुछ पर्टिकुलर आसन अगर आप हमको बता पाए तो सबके लिए काफी प्रेरणादायी होगा, जिससे कि हम ये रूपांतरण का जो हमारा सफर है इसको जारी रखें। ये हफ्ते भर के बाद में भी हम इसको कंटिन्यूस कर पाए। आपने दूसरे और तीसरे दिन में हमें काफी अच्छा बताया था कि हमको किस किस तरीके के आसन करने चाहिए, जिससे कि ये पर्टिकुलर इस समय में हमको काफी फायदा मिलेगा उससे। तो एक बार मैं चाहूंगा, प्लीज एक निवेदन है छोटा सा सबके लिए, प्लीज वो रिपीट कर दीजिए, बस एक आसन की लिस्टिंग या प्राणायाम और इसी तरीके से एक छोटा सा, जिससे कि हम उसको फॉलो कर पाए और हमारे डेली रूटीन में उसको इम्प्लीमेंट कर पाए और उससे हम स्वास्थ्य लाभ लेते रहें। मतलब ऐसा ना हो कि हफ्ते भर के बाद में हमारा योग का जो अभ्यास है वो छूट जाए। प्लीज कृपा करें। तो सबसे पहले तो आपको जो है प्रतिदिन कोशिश करिए कि जल्दी आप सो पाए, लेकिन आजकल व्हाट्सएप इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के दौर में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है आदमी। तो जैसे ही आपकी नींद 6 से 7 घंटे की कम से कम पूरी करें और सुबह उठ करके गुनगुना पानी पी करके अपने आप को शौच क्रिया से निवृत्त होकर और आसन करें। यदि मान लो नहीं भी आई तो भी आप प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें। उसके बाद तो गुनगुना पानी पीने की जो दिनचर्या है या बिना कुल्ला किए पानी पीने की जो हैबिट है वो जरूर बनाएं, क्योंकि हमारे जो रात भर सोने में जो एंजाइम्स हमारे दांतों में बनते हैं वो कहीं ना कहीं लार के माध्यम से हमारे शरीर योग साइंस में बेनिफिशियल बताए हैं और वो फायदेमंद होते हैं। तो 1 लोटा कम से कम पानी सुबह पी। उसके बाद फिर जो है जो एक्सरसाइज है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, स्ट्रेचिंग, ये करें।
और उसके बाद जो है आसन आप करें। तो आसनों में सबसे पहले तो आप चाहे तो इस तरह से बैठ करके बैठ करके इस आसन में बैठ करके योग मुद्रासन, ये वाला जो आसन, ये यहाँ से शुरू करें। इस आसन को करने से आपकी रिदम। उसके बाद फिर जब आप लेट पीठ के बल जो आसन होते हैं, पीठ के बल करने वाले आसन करें, के बल जाए आप पवन मुक्त आसन करते हैं, पीठ के बल हलासन करते हैं, पीठ के बल तमाम कटिपिंड बर्दासन करते हैं। तो ये पीठ के बल करने वाले आसन आपने कर। फिर आपने देखा कि अब पेट के बल कौन से, पेट के बल जो लेट करके करने वाले आसन है वो आपने कर लिए, भुजंगासन कर लिया, चक्रासन कर लिया। और पेट के बल जो लेटने वाले आसन है उनको जब आप करेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये आसन। तो 5 प्रकार के 6 प्रकार के जो आसन पेट के बल है, पीठ के बल है, ये करना। उसके बाद दंडासन, दंडासन कौन सा, दंडासन आपने कर लिया। दंडासन में पश्चिमोत्तासन आपने कर लिया। पश्चिमोत्तासन के बाद एक ये जो आसन आता है ये आपने कर लिया। ये जो आप निरंतर अभ्यास करते रहे इस तरह, ये बहुत इफेक्टिव आसन, ये बहुत ऐसा आसान सा आसन। जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये इस तरह से बैठ करके ये आसन को जरूर करें। और उसके बाद तमाम आसनों को करने के बाद आप चाहें तो प्राणायाम करें। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम करें शांति से। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, उज्जाई प्राणायाम करें जो आपको बताया गया, उज्जाई प्राणायाम करें। और अंत में कपालभाति क्रिया करें, इसको अंत में करो कपालभाति क्रिया। इस तरह से प्राणायाम और आसनों के प्रैक्टिस को आप निरंतर जब आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एक हैबिट में बन जाएगा। और इसको करने के लिए मुझे लग रहा है कि एक माहौल आपको देना पड़ेगा, निरंतर माहौल बनाना पड़ेगा। तो आप अकेले नहीं, कई बार होता है सारे मेंबर सो रहे हैं और आप योगासन कर रहे हैं तो आपको एक साइड एक मन लगा रहा है 20 बजे सब तो सो, लेकिन एक किसी व्यक्ति को कमर कसनी पड़ेगी। एक शुरू करेगा फिर दूसरे को चलो आज इतने में सब लोग सो जाओ। तो एक लीडर हमको अपने घर में बनाना पड़ेगा। एक लीडर हमारे घर में किसी को लीड करो कि उसकी ये जिम्मेदारी है कि सभी लोगों को समय पर आए योग करने के लिए प्रेरित एक माहौल है। तो परिवार के सब लोग योग कर रहे हैं, जो भी जिसकी माता जी तो बैठकर करने वाले कोई आसन। इस तरह से जिसको कोई काम आ गया तो आसन से अपना छोड़कर के जा सकता है, काम नहीं तो आशा करते हैं कि आप इस तरह के नियमों का पालन करते अपने शरीर को, अपने मन आनंद की ओर। Thank you so much, Dr. Lakhan. Let MOC Khushbu please proceed with the further proceedings. Then now invite Zone President JC Lakshman sir. Over to you, sir. Over to you, sir. Thank you, thank you. सर आपका मार्गदर्शन और एक उद्बोधन की कामना करते हैं सर। नहीं, थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू खुश। सबसे पहले मैं तो बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने योगा सिखाया डॉक्टर लखन गुरु जी को, कि 7 दिन उन्होंने इतना शानदार योगा का सेशन रखा जैसे भोपाल और सभी जोन 6 के मेंबर्स के लिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतना शानदार रहा, और मुझे लगता है कि लोगों ने काफी अच्छा सेशन सीखा है योगा का, और लोगों को काफी ज्यादा बधाइयाँ। मैं इसमें बधाइयाँ देना चाहता हूँ जोन डायरेक्टर प्रोग्राम जैसे जयश्री बाथम जी, होस्ट प्रेसिडेंट जैसी आशीष भंडारी जी, और सभी भोपाल की टीम को कि आपने इतना शानदार 7 डेज का योगा सेशन रखा सभी जोन 6 के मेंबर के लिए, और सभी ने इसका लाभ लिया। मैं चाहता हूँ साथियों, इस समय परिस्थिति इस तरह की है कि हमको अपना और अपने परिवार का पहले ध्यान रखना है कि इस हम अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें, और जितना जरूरत हो सके
अपने परिवार और अपना ध्यान होने के बाद कि हम दूसरों को जितनी हेल्प कर सकें इस समय जो विषम परिस्थिति चल रही है, जहाँ अभी हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल बेड की कमी है, टैबलेट नहीं मिल पा रही है, ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा नहीं मिल पा रहा है। तो ये अनुरोध है कि जो भी जिसकी जितनी हेल्प कर सके अपने परिचित लोगों की, अपने जीसी मेंबर की, उसको ज्यादा से ज्यादा करें। और योगा एक ऐसी चीज है जिसमें सभी लोग बताते हैं कि योग करने से, प्रॉपर करने से आपको कोविड में भी अच्छा फायदा मिलता है। रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है या सांस लेने में जो हमको प्रॉब्लम आती है वो सब सही होती है। तो आप सभी ने इतना शानदार 7 दिन के लिए योगा पूरा अटेंड किया, लेकिन आप इसको यहीं तक मत रोकिएगा, रेगुलर योगा सेशन कीजिएगा आप लोग। एक अपनी टीम बना के या अपने जो भी सारे मिल के इसको कंटिन्यू रहिए, तभी इसका असर ज्यादा आएगा। तो मैं सभी भोपाल की टीम को, सभी उसके मेंबर, सभी जोन 6 के मेंबर जो हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि लगातार 7 दिन आपने, और योग गुरु लखन जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, होस्ट टीम को भी बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी तरफ से। थैंक यू। Thank you, JC Lakshman sir, for your insight. Over to President JC Ashish Bhandari sir for mementos. Thank you, Khushbu. Before we go for memento, I request Zone Director Program, JC Jayashree Batham, ma'am, please, we would like to have your guidance and some of your words also. Jayashree Batham, ma'am. थैंक यू अभिषेक भैया। सबसे पहले तो मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे योग गुरु डॉक्टर लखन गुरु जी का, कि सर आपने बहुत ही मतलब ज्ञानवर्धक योग से रिलेटेड हमें जानकारी दी। और सर जब से हमने योगा ये ज्वाइन किया सर, एक अलग ही स्फूर्ति और एक पॉजिटिव। मैम आप अनम्यूट हो गए मैम। Kindly unmute yourself. Still unmute. So thank you so much, ma'am. Over to President sir for presenting. President sir. थैंक यू। मैं टोकन ऑफ लव के लिए आमंत्रित करता हूँ लखन गुरु जी को, जिन्होंने हमें योग का जो ज्ञान दिया है वो हम उसको लौटा नहीं सकते, लेकिन हमारे प्रेम का प्रतीक जरूर हमको उनको प्रदान करते हैं। टोकन लव इसकी भौतिक प्लीज डिस्प्ले। Sir, may please share the screen. हमारे प्रेम का प्रतीक है एज ए टोकन ऑफ लव। इसकी भौतिक स्वरूप भी हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंच जाए। जी थैंक यू लखन सर फॉर योर योगा क्लासेस। मैं टोकन ऑफ लव के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे डायनामिक जोन प्रेसिडेंट जैसे लक्ष्मण शर्मा जी। बीसीआई भोपाल के प्रेम स्वरूप आप यहाँ पर पधारे और हमारे प्रेम का प्रतीक टोकन ऑफ लव देना चाहते हैं। थैंक यू लक्ष्मण सर। ये भौतिक स्वरूप भी हम कोशिश करेंगे कि प्रयास करेंगे कि आप तक पहुंचे। मैं टोकन ऑफ लव के लिए आमंत्रित करता हूं जयश्री बाथम मैडम, जोन डायरेक्टर जयश्री बाथम मैडम को। और टोकन ऑफ लव ये हमारे प्रेम का प्रतीक है और ये हम आप तक पहुंचाएंगे, हमारा प्रयास रहेगा। थैंक यू। Over to Khushbu. Khushbu ji. Thank you so much, Ashish sir. Over to Secretary JC Abhishek Jhanwar sir for vote of thanks. So thank you so much everyone. आपने ये जो 7 दिवसीय योग शिविर, जिसमें लगभग हर दिन हम 100 के लगभग पार्टिसिपेंट्स, किस दिन 100 से ज्यादा हुए, हम लोग 140 लोग तक एक साथ योग किए हैं। ये योग शिविर एक शुरुआत है। आज ये समापन सत्र, इस योग शिविर का समापन बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मेरे पास आंध्र प्रदेश से गीतिका जी का मैसेज आया कि अभिषेक सर प्लीज ऐड माय दिस नंबर टू योर व्हाट्सएप ग्रुप, और फिर उसके बाद लिंक शेयर कर दी गई है चैट बॉक्स में। आप लोग भी अगर
मिस कर दिए हैं तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। योग गुरु स्वयं उस व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध हैं। आप अगर उनसे कोई डायरेक्ट सवाल पूछना चाहते हैं, उनसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, आप उनसे कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। योग गुरु ने जो ये 7 दिवस का अपना समय, अपनी एक्सपर्टाइज को जोन 6 ऑफ जेसीआई इंडिया के लिए साझा किया है, सर हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं सभी पार्टिसिपेंट से आग्रह करता हूं कि आपको अगर कभी भी कोई योग संबंधित या योग चिकित्सा से संबंधित आवश्यकता होती है तो आप प्लीज उन्हें अप्रोच कीजिए। शायद ये एक कंट्रीब्यूशन जोन 6 की तरफ से योग गुरु के लिए हो सकता है, हम सब की तरफ से हो सकता है। शालिनी मैम लिख रही हैं कि we have participants from Lucknow as well, we have participants from Bengaluru, we have participants from Lucknow, we have participants from Andhra Pradesh, and there are participants from Delhi, and there are participants from so many places which we are also not aware. So मैं आभारी हूँ जोन 6 के उस विजन का जिसने इस प्रोग्राम को जोन के लिए ओपन किया, और आज हम ना सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा शहरों को, लेकिन हम पूरे देश के अलग अलग जगहों से योग एंथुसियास्ट को एम्पावर कर पाए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जोन डायरेक्टर प्रोजेक्ट जयश्री बाथम मैम का। मैम आपने इस प्रोजेक्ट को जो अपना मार्गदर्शन प्रदान किया है वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। मैं आभारी हूँ जोन गवर्निंग बोर्ड के हर जोन ऑफिसर का, जिन्होंने परोक्ष रूप से जेसीआई भोपाल को सदैव प्रेरित किया है, मार्गदर्शन किया है, और हर प्रोग्राम को पहले से बेहतर करने और करवाने का जो हमें ज्ञान प्रदान किया, दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। बिना भोपाल लोम की टीम के साथ ये संभव नहीं हो पाता। मैं आभारी हूँ लोम गवर्निंग बोर्ड के हर एक उस सदस्य का, हर उन ऑफिसर्स का जिन्होंने कई बार रात्रि को 1-1 बजे तक हम लोगों की बातचीत हुई है, हम लोगों ने अलग अलग चीजों पर काम किया है, और एट दी एंड ये बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता सभी पार्टिसिपेंट्स के बिना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और पूरा श्रेय जो हम लोगों को लाभ हुआ है, जो हम लोगों के अंदर फायदे हुए हैं, जो अंतर हमने महसूस किए हैं, उसके लिए श्रेय जाता है नन अदर देन जेसी लखन गुरु सर का, जो भोपाल चैप्टर के नाम मात्र एक मेंबर है, लेकिन एक अबिंद स्तंभ है। पिछले 3 वर्षों से आप हमें योग लगातार सिखा रहे हैं, हम सब लोगों के अंदर योग की आदत डाल रहे हैं। वो प्राण फूंक रहे हैं जिससे कि हमारी प्राणवायु बेहतर हो, आप वो प्राण फूंक रहे हैं जिससे हमारे प्राण लंबे समय तक चल सके, आप वो प्राण फूंक रहे हैं जिससे कि एक एनर्जेटिक, एक एंथुसियास्टिक, इंस्पायर्ड लाइफ को जिया जा सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप में से कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, एक शैलेंद्र सिंह परिहार जी का हैंड रेज मैं देख पा रहा हूँ, शायद आप कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट कीजिए। There is a message in the chat box. Let me read this. Okay, it is a direct message. Could you please add to the above mentioned yoga Shivir group? Definitely, sir. I'll add you, or I will share the link of that particular group once again for the benefit of you all. Tanmay, can you please help me by sharing the link of WhatsApp group? Definitely. Yeah, please do share. If I'm missing to add you, आपको जहां कहीं से भी लिंक मिली है, अगर आपको मेरे माध्यम से लिंक मिली है, आप मुझसे रिक्वेस्ट कर लीजिए। आपको जिस किसी ने भी लिंक दी है, अगर वो कोई जोन के मेंबर हैं, वो किसी और चैप्टर के मेंबर हैं, वो आपके लोम प्रेसिडेंट हैं, आप किसी से भी मांगिए, आपको एक किसी ना किसी तरीके से आप वहां तक पहुंच जाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। There are 3 hands. Shalini Sharma ma'am also want to say something. Shailen Singh Parihar ji and P. Anurag ji. So any one of you can just unmute yourself and start. मैं बोलना चाह रहा हूँ अभिषेक सर। Yeah, Shailen sir. सर और सभी जैसे पदाधिकारी को साधुवाद प्रणाम, और लखन गुरु जी को विशेष रूप से साधुवाद। उन्होंने 7 दिन में कंटिन्यू ट्रेनिंग दी, और मेरा लखन गुरु जी से आग्रह है कि अपने जो हमें सिखाया है, एक साथ 7 दिनों में, कम से कम 6 महीने का कोर्स था, 7 दिनों में उन्होंने बताया है, तो एक साथ काफी ज्यादा बोझ पड़ गया है। तो मेरा निवेदन है कि छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बना करके ग्रुप में दे दे, जिससे हम लोग सतत उसका लाभ लेते रहे। मेरा यही अनुरोध है लखन गुरु जी से। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी। और हम इसे कंटिन्यू कर सकें अगर, तो बहुत बेहतर रहेगा। नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार तो करें गुरु जी के साथ, हफ्ते भर वो ज्ञान देते रहे, हफ्ते भर बाद अपन कम से कम संडे को तो कर ही सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल सर, यहाँ आपको कोई नहीं छोड़ना चाहता है। लखन सर, आप क्या जवाब देते हैं यहाँ पर?
सर प्लीज अनम्यूट। लखन सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर एक्चुअली हमको खुद पहले से ही बोल चुके हैं कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन सर की जुबानी सुने हम। प्लीज गुरुजी। अब हमारे लोगों में करने की अलग जगह है, तो जरूर अपन एक इस तरह का कोई शेड्यूल बनाए मॉर्निंग का, मॉर्निंग के समय सबको समय। Thank you so much, sir. Thank you so much for your acceptance and great. Next person, Shalini Sharma ji, you wanted to say something? Good morning to all of you. गुरुजी प्रणाम। मेरी भी छोटी सी, जैसे शैलेन भैया ने एक रिक्वेस्ट करी है कि आप वीडियोस दीजिए, तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक पीडीएफ अगर एक सीक्वेंस मिल जाएगा अपने को कि ये प्राणायाम, ये योगा, इतने मिनट, इतने रिपीटेशन, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना, अगर ऐसा कुछ मिल जाएगा तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि मे भी बहुत सारे लोग ये 7 के पहले भी प्राणायाम करते हैं, 7 बजे के पहले करते हो, तो वो लिस्ट उनको हेल्पफुल हो जाएगी। थैंक यू। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं सर के साथ में वर्कआउट कर आपको बहुत जल्दी, हो सकता है तो मैक्सिमम विदिन 48 आवर्स वो पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। जो आपने कहा है कि वीडियोस बने, आपको मैं एक उपहार है जेसीआई भोपाल की तरफ से कि आज का सेशन रिकॉर्डेड है। जेसीआई भोपाल का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम ही जेसीआई भोपाल है। वहां पर और सारे सेशन, अलग बिजनेस पर सेशन हमने रिकॉर्ड किए थे अभी बिजनेस ट्रायो के, वो भी अवेलेबल है। आज का ये सेशन भी आपको यूट्यूब ऑफ जेसीआई भोपाल पर मिल जाएगा। आपने में से किसी ने कहा कि ये बहुत लोड हो गया। एक्चुअली लोड नहीं हो गया। आपने अगर गुरुजी को ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने कहा है कि ये एक इंफॉर्मेटिव, एक ट्रेनिंग सेशन है। आप प्रैक्टिस तो अपने कंफर्ट के हिसाब से करिए, आप धीरे धीरे करिए, आप उस यूट्यूब वीडियो को सुनिए। एंड प्लीज ये वीडियो भी आपको 24 घंटों के अंदर हम अपलोड कर देंगे। हो सकता है हम आज शाम तक ही अपलोड कर दें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनुराग जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर या प्लीज गो अहेड सर। जी, आज मेरा सौभाग्य है कि भले ही जिससे कहते हैं भागते भूखती लंगोटी सही, तो अंतिम दिन मैं जुड़ा और सौभाग्य है कि इतने अच्छे विचारक, इतने अच्छे दार्शनिक लोगों से सबसे परिचय हुआ। और सबसे अधिक कि योग गुरुजी मैंने एडवांस कोर्स तक किया है जो प्राकृतिक योग केंद्र है पुणे से, और उसको उस बात को लगभग 12 वर्ष हो गए। बहुत बढ़िया। तो लेकिन दोबारा समय पे करते रहा पर नियमितता नहीं बन पाई। पर आज दोबारा आपके जेसीआई समूह के माध्यम से और योग गुरु लखन जी के माध्यम से आज दोबारा अलग जगाई, और प्रयास रहेगा कि आगे भी मैं इससे जुड़ा रहूं। आप सभी के इतने अच्छे निस्वार्थ सेवा भाव के लिए साधुवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनुराग सर फॉर शेयरिंग। एंड ये चेतना हम सभी के अंदर जाग रही है। डेफिनेटली उद्देश्य इस 7 दिवसीय योग सत्र का था कि हम सब लोग अपने अंदर एक हेल्दी हैबिट को डेवलप कर पाए। डॉक्टर बीरपाल सिंह सर हैज मैसेज मी इन द डायरेक्ट चैट। सर आप भी कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर मैं प्लीज हेल्प हिम इन अनम्यूटिंग। डॉक्टर बीरपाल सिंह। नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर बीरपाल सिंह एनएलआई भोपाल से। Presently I am here at Lucknow in my home, तो मैं यहीं से एक्सरसाइज पूरा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कर्मक देना चाहता हूँ। मैं पहले से मेरी मुलाकात है, जागरण यूनिवर्सिटी में जाता रहता हूँ, तो आई एम सो तो थैंक्स टू तन्मय फॉर गिविंग दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन, नॉट इंफॉर्मेशन बट हेल्पिंग लॉट। और उसके बाद स्पेशल थैंक्स डॉक्टर लखन गुरु और उनकी टीम को, स्पेशली अभिषेक जवर जी को और आशीष जी को मैं धन्यवाद विशेष रूप से देना चाहूंगा। मैं इसमें से कई, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि मैं इसमें से कई आसन या उसको नियम तो नहीं मुझे बहुत ज्यादा याद है, लेकिन कई क्रियाएं ऐसी थी जिनको मैं लगातार करता था। फायदा जो मुझे हुआ कि शायद मेरा जो तरीका था कुछ आसन को लेकर के, इसमें मुझे जानकारी मिली मुझे कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है, कहाँ पे मुझे थोड़ा उसको कहते हैं स्टॉपेज करना है, आई हैव टू वेट ब्रीदिंग को। वो मुझे बहुत बड़ा फायदा मिला। यानी शायद हम गलत कर तो रहे थे लेकिन शायद गलत तरीके से कर रहे थे, तो मुझे व्यक्तिगत सबसे बड़ा लाभ मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से उम्मीद है कार्यक्रम भविष्य में भी होते रहेंगे।
मेरे पार्ट पर किसी की, मैं एकेडमिक फील्ड में हूँ और किसी पार्ट पर किसी को सहयोग रहती है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू एसोसिएट, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू हेल्प. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you so much for sharing your expertise also. JC Narendra Bhargav ji from JCI Bhopal. Narendra, please unmute yourself. सर जय JCI, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बहुत अच्छी आ रही है सर, एकदम क्लियर, लाउड एंड क्लियर. तो मैं अपना परिचय दूं, मैं नरेंद्र भार्गव मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग में महाप्रबंधक जनरल मैनेजर पद पर कार्य किया, 37 साल नौकरी की और 6 साल पहले मैं रिटायर हो गया हूँ. मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जेसी लखन गुरु, योग गुरु और जेसी मेंबर भी हैं यहाँ भोपाल के, जिन्होंने मेरे को JCI में लाए. पिछले साल मैं इसमें मेंबर बना हरीश मंत्री साहब से मिलके, और मैं अपने आप को अब 66 का न समझकर 40 का समझने लगा हूँ JCI के साथ. क्या बात है, क्या बात है. क्योंकि यहाँ युवा भारत है. मैंने ये देखा है कि JCI में युवा भारत है. और मैं वरिष्ठ लोगों के संग घूम रहा था, 60 के ऊपर वालों के साथ, मैं भी 60 ऊपर वाला ही लगने लगा था. लेकिन जब मैंने JCI की एक्टिविटी में भाग लिया, मैं एक मीटिंग नहीं छोड़ता. जब भी आपकी भोपाल में मीटिंग होती है मैं जाता हूँ, सुनता हूँ. और परसों तो मैं तो गजब हो गया, वो खंडेलवाल साहब जो ज्ञान दे रहे थे कि हमें नौकरी में नहीं मिला, 60 साल नौकरी करी, 60 साल की उम्र तक नहीं मिला मतलब जिंदगी में, और वो आज JCI ने इतना गजब. और कल ही ज्ञान मिला बिजनेस मीट का. और सबसे बढ़िया धन्यवाद दूंगा मैं JC लखन गुरु जी का. मैं अपना योग के बारे में अनुभव बताना चाहूंगा. मैं 89 से लगातार योग कर रहा हूँ, 89 से. यानी अभी JCI में कई लोगों को जन्म तिथि भी बात की होगी. क्यों? क्योंकि मैंने प्रशासन अकादमी भोपाल में 1 महीने की ट्रेनिंग हुई थी. वहाँ JC अपने वो शरद बिहार साहब जी थे, उन्होंने कंपलसरी योग कर दिया था. तो योग का महत्व मेरे से अच्छा कोई नहीं बता सकता, लेकिन बशर्ते निरंतरता रहे. बीच बीच में गुरुजी भी बोल रहे थे और सब लोगों ने भी कहा है. तो मैं तो कहता हूँ कोई कठिन काम नहीं है. सुबह 7 से 8 अपन फिक्स कर लो, 7 से 8. जिसको बैठना है बैठेगा, नहीं बैठना नहीं बैठेगा, लेकिन आदत में अगर आ गया तो देश को बचा ले जाएंगे अपन. और कोरोना तो ऐसा भगे को डर के कि कोरोना कहाँ फटाक पड़ा. मैं अपना उदाहरण बताऊं, मेरा CT स्कैन 11 आया था, 11, और डॉक्टर मेरे को भर्ती करे ले रहे थे 15 दिन पहले. लेकिन आप योग का चमत्कार देखिए, कहीं नहीं गया मैं, और कल मेरी सब रिपोर्ट ओके. बहुत ही और योग एकदम से थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. और मैं धन्यवाद दूंगा पूरा JCI परिवार को कि इसको निरंतर जारी रखें और अपन देश को बचा ले जाएंगे. धन्यवाद. थैंक यू सो मच नरेंद्र जी. आपका धन्यवाद भी यहाँ पर स्वीकार किया JCI भोपाल ने, JCI Zone 6 ने. और ईश्वर करे कि आपके ऊपर योग की कृपा है, ईश्वर करे कि आप पर बाकी भी कृपा है, आप पर सभी ईश्वरी कृपाएं मिलती रहें. आज 9:30 बजे 9:30 पर हम लोग हवन, जो कि एक और चिकित्सा का हिस्सा है, उसमें एक स्पेशल हवन आचार्य के माध्यम से एक हवन आयोजित कर रहे हैं हम लोग ऑनलाइन. आप सभी आमंत्रित हैं. मे आई रिक्वेस्ट तन्मय टू शेयर द स्क्रीन ऑफ हवन प्रोग्राम व्हिच वी स्टार्ट एट 9:30. प्लीज कंटिन्यू. आप सब लोग 9:30 बजे, उपयुक्तता है आपकी, आप हवन को देखना चाहते हैं, मंत्रों को समझना चाहते हैं, मंत्रों की शक्ति को समझना चाहते हैं, तो ये लगभग 30 मिनट का कार्यक्रम है. और लखन गुरु जी ने ही कई बार हवन की महिमा बताई है, मंत्रों की महिमा बताई है, शब्दों की महिमा बताई है कि हर एक शब्द ब्रह्मांड का स्वरूप है, हर शब्द में ब्रह्मांड छुपा हुआ है. अगर आप भी विश्वास करते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं उस और भी प्रोग्राम में. यह अंतिम सत्र है, लेकिन जैसा आप सबने कहा कि कंटिन्यू करना चाहते हैं, लखन सर ने भी कहा कि हाँ वो सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कल भी हम योग करेंगे. ऑफिशियली आई इनवाइट द चेयरमैन ऑफ टुडेज मीटिंग JC आशीष भंडारी सर, प्रेसिडेंट भोपाल सर. आपसे मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आपके अंतिम शब्द और सभा समापन की घोषणा आप करें. JC आशीष भंडारी सर. थैंक यू अभिषेक. मैं सभी पार्टिसिपेंट, सभी मेंबर, सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने 700 दिन तक लगातार योग सेशन में शामिल रहे. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं सभा समाप्ति की घोषणा करता हूं. थैंक यू. So finally, the 7th day of the 7 days Yog Shivir is adjourned. Thank you so much, President sir.
अब ऑफिशियली हम लोग सभा को समाप्त कर चुके हैं। अगर आप में से कोई कुछ भी बात कहना चाहे, आप फ्री हैं, हम लोग 5-10 मिनट चिट चैट कर सकते हैं। वेरी गुड टू सी कोठारी भैया, सातों दिन आप यहाँ। यस, somebody want to say? Yeah, please go ahead. मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे लगभग 15 दिन से सरदर्द कर रहा था, और अभी 5-6 दिन में वो गायब हो गया सरदर्द। अब देखिए योग कितना इम्पोर्टेंस है योग का। सो नहीं, और आप जब कह रहे हैं ना सर, बड़े सारे चेहरों पर मैं स्माइल देख पा रहा हूँ कि, और वो स्माइल सीधे सीधे कहती है कि डेफिनेटली वो फायदे और भी हम सब लोगों को हुए हैं, कुछ फायदे धीरे धीरे रियलाइज होते हैं। सो नहीं, 9:30 बजे एक और अंतिम बड़े सारे पार्टिसिपेंट्स मुझको कह रहे हैं, आशीष सर के अभिषेक भैया क्या यार रोज 9 बजे 10 बजे के पहले उठते नहीं थे, आपने एक नए धंधे पर लगा दिया। मैंने कहा भाई अगर नुकसान हो रहा हो तो मत आओ आप यहाँ पर। साधुवाद भी मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जब अंदर से हमें प्राउड फील हो। अक्सर लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भी ऐसे ही जब हम अपनी लिमिट्स को ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा बाहर निकल कर आएंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। कुडोस टू एमओसी ऑफ टुडे, खुशबू जैन लालन। खुशबू ने पहली बार आज एमओसी की है, और अमेजिंग जो आपकी बिगनिंग थी, आप ये शालिनी दी की जो तालियां हैं, ये बिल्कुल जो रुक नहीं रही है उसके पीछे है कि जस्ट अमेजिंग। खुशबू आप पहली बार नहीं, आप कई बार कर चुके हो, बोलते हम आ रहे हैं, बस शब्दों को संजोकर बोलने का नाम एमओसी होता है। सो थैंक यू सो मच खुशबू फॉर ब्रेकिंग योर ओन कंफर्ट जोन, कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन। अब आप अनस्टॉपेबल हैं, आप 1000 बड़े बड़े प्रोग्राम में स्टेज पर बोलने वाली हो। यस, ओवर टू यू खुशबू। बहुत बहुत धन्यवाद मीना मैम, अभिषेक सर। मैं आज जो यहाँ पर आप लोगों के सामने बैठी हूँ और जो बोल पाई हूँ, इन लोगों की कोशिश से, इन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, और आज मैं फर्स्ट टाइम एमओसी कर रही हूँ। थैंक यू सो मच जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। थैंक यू सो मच माय जेसीआई टीम, माय जेसीआई फैमिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू शालिनी। खुशबू जी, लीना जी, श्रद्धा जी, आप तीनों ने अलग अलग दिन एमओसी किया। आप तीनों रियली मतलब मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ बिकॉज जब पहली बार किसी इंसान के हाथ में लाउड स्पीकर होता है, या जब कभी किसी इंसान के पास पहली बार वो इतनी सारी आंखें होती हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, तो एक जो किस्म का डर है ना, ये किस्म का डर हर इंसान ने फेस किया है जिंदगी में, और आप भी अपने उस डर को तोड़कर आप बाहर निकले हैं। आप सभी को भी मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि पहले अपने डर को जान लीजिए, और उसके बाद उस डर को इतना डराइए कि वो डर जाए कि मैं क्या डराऊंगा इस व्यक्तित्व को, इस इंसान को जो डर से ही नहीं डरता है। तन्मय, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग पार्टिसिपेशन, अमेजिंग कंट्रीब्यूशन। शैलेश कटारिया सर, आईपीपी शिशिर अग्रवाल सर, मीना दीदी, हेड्स ऑफ टू यू, विकास वोरा जी, शालिनी शर्मा दी, अभय मेहता जी, और प्रेसिडेंट सर तो हमेशा से मतलब अभिषेक एक बात बोले और प्रेसिडेंट सर कहते हैं करते हैं इसको, उसको इनफैक्ट एक नया आयाम देते हैं। शैलिंग सिंह परिहार जी, बड़ा मीना अग्रवाल, मैं कुछ मिनट के पार्टिसिपेंट्स हर दिन यहाँ पर देख रहा था, और डे 1 को भी मैंने तन्मय को कहा था कि मैं मैम को थैंक्स बोलना भूल चुका हूँ, लेकिन माँ को क्या ही मैं थैंक्स बोलूंगा, माँ तो खुद अपने आप में एक उपहार होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। नरेंद्र भार्गव भैया, आपने हर दिन अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, थैंक यू सो मच। मैनिट से जो पाड़ी अनूप रेड्डी जी हैं, राजीवन जी हैं, मैनिट से महेंद्र वर्मा जी हैं, सुधा मिश्रा मैम है, हर्ष कुमार जी हैं, डॉक्टर चैतन्य अग्रवाल जो हमेशा मेरे एडमिरेशन है सर, हेड्स ऑफ टू यू सर, कुडोस टू यू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड ऑलवेज। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था तन्मय का, जहां पर वो सूर्य नमस्कार अपने जन्मदिन वाले दिन कर रहे थे। आई वॉज हियरिंग योर वॉइस इन बैकग्राउंड, it seems, or it was just amazing sir. Monu Baswal ji, Malarupa, Vasanti ji, Sanket ji from Lucknow, Manika Sharma ma'am from Lucknow, Shahre Nitin ji, Aman ji, Anay Srivastav bhaiya, Kripi Gupta ma'am, Varun Chauhan ji, Pratik Gupta ji, Deepak Kumar Nagar sahab, Manit se Shubham Gupta ji, Manit se Yeleti, Veera Venkat Srinivas sir, Sunita Girdhar ma'am,